अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों के बारे में, यानी डायरिया ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के मोशन, दस्त, उल्टी, कैब वगैरह। क्योंकि आजकल मच्छर मक्खी का सीज़न है, जिसकी वजह से हर तीसरा बच्चा इस मर्ज़ का शिकार है, यानी उसको हैज़ा हो जाता है, मोशन लग जाते हैं, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। यानी जून जुलाई में अक्सर ये केसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चों में डायरिया बहुत ज़्यादा पाया जाना शुरू हो जाता है, बच्चों में भी और बड़ों में भी, दोनों में। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बच्चों के डेंटेशन पीरियड पर आ जाते हैं। उसके अपने मसाइल हैं। उनमें क्या होगा, जब बच्चा टीथ निकालने के ज़माना में होगा तो उस ज़माना में भी उसको मोशन लगेंगे, डायरिया होगा, बुखार होगा, चिड़चिड़ापन होगा। अब जो डेंटेशन पीरियड है, इसमें आप की जो आप मेडिसिन, इसकी जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने सबसे पहले बेसिलिनियम की एक डोज़ देनी है। इससे बच्चा दांत आसानी से निकाल लेगा। फिर नेक्स्ट आपने कलकेरिया फास आप 1 ml दे दें, इससे भी दांत आसानी से निकलना शुरू हो जाएंगे। मोशन में आप पोडोफाइलम 30 भी इस्तेमाल करेंगे, वो भी आपको कभी मायूस नहीं करेगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है कैमोमिला। कैमोमिला भी मोशन को रोक देगी और उसका जो चिड़चिड़ापन है वो भी ठीक कर देगी। डेंटेशन पीरियड में फीवर है, उसमें फिर आप कैमोमिला देंगे, साथ बेलाडोना देंगे, उसका रोना भी बंद हो जाएगा और बुखार भी ठीक हो जाएगा। मोशन है तो आपने क्या करना है, पहले एक डोज बेसिलिनियम की देंगे, 200 में ही दे दें। उसके बाद डेंटेशन पीरियड की वैसे भी बच्चे को जो सेट करती है, यानी बेसिलिनियम जो है इन्फेक्शन वगैरह जो होती हैं उनको सेटल करती है, यानी इन्फेक्शन को दूर करती है बेसिलिनियम। सबसे पहले आपने स्टार्ट जो लेना है वो बेसिलिनियम से ही लेना है, इससे इन्फेक्शन वगैरह जो है वो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आप पोडोफाइलम 30 ताकत में बनाकर दे दें, इंशाल्लाह इससे 1-2 दिन में बच्चा सेटल हो जाएगा। फिर एक और हमारी मेडिसिन है एलोज, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। फिर हमारे पास एक और मेडिसिन है फेरमेट, जिसमें मोशन भी होते हैं, उल्टी भी शुरू हो जाती है, तो वालिदैन जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, यानी हैज़ा हो जाता है, उल्टी मोशन दोनों बच्चे को लग जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी पानी की कमी हो जाती है, बच्चा कमज़ोर हो जाता है। तो फिर आपने क्या करना है, तो फेरमेट जो है ये आपको, जो आपका पेशेंट है उसकी उल्टियाँ और मोशन दोनों की जो पेट में आ जाता है बच्चा, तो वहाँ पर हम फेरमेट यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर एक और मसला आ जाता है रिफ्लेक्स का, यानी बच्चा दूध बाहर फेंकना शुरू कर देता है। यहाँ पर हमारे अक्सर डॉक्टर जो साबान हैं वो एथूज़ा को ज़्यादा तरजीह देते हैं, यानी एथूज़ा अच्छा काम करती है, यानी दूध पीने के बाद फौरी बच्चा जो है वो दूध जैसे ही पीता है वैसे ही उल्टी कर देता है, या थोड़ी देर में उल्टी करता है तो वो फटा हुआ दूध, यानी दही जैसा दूध जैसी उल्टी आती है तो वहाँ पर अथूज़ा का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो वहाँ पर आप फेरमेट अगर इस्तेमाल करेंगे तो भी जो बच्चे का जो मसला है वो हल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद और भी मेडिसिन है, मैकार भी है, नेट्रम कार भी है, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा इन अद्वियात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फेरमेट बहुत ज़्यादा लीड कर जाती है, इससे ही बच्चा काफ़ी सेटल हो जाता है, यानी रिफ्लेक्स में, उल्टी में। हालांकि अथूज़ा की बड़ी तारीफ़ की जाती है, बाज़ दफ़ा अथूज़ा भी काम करना छोड़ देती है या काम नहीं करती, तो जो फेरमेट हमारी मेडिसिन है वो कभी नहीं रहती। इसमें मोशन 10-20 मरतबा मोशन जब बच्चे को आते हैं तो इसमें सबसे जो अच्छा काम करती है वो हमारी मेडिसिन है एलोज।
यानी बच्चा हर 5 मिनट 10 मिनट बाद मोशन करता है, तो वहाँ पर हम एलोज का इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक और मेडिसिन है क्रोटेन टिग। इसमें इसकी अलामत क्या है? स्पूकिंग, यानी पड़ पड़ की आवाज़ आना। ये क्रोटेन टिग की ख़ास अलामत है। तो आपने क्या करना है? क्रोटेन टिग इस्तेमाल करवाएं और साथ एलोज इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह बच्चा जल्द ही कवर हो जाएगा। इसके बाद कलकेरिया फास में क्या होता है? मोशन पड़े पड़े रंग बदल जाएं, तो वहाँ पर जो हमारी मेडिसिन आएगी वो अर्जेंटम नाइट्रिकम आएगी। यानी जो मोशन बड़े बड़े रंग बदल जाएं, वहाँ पर हमारी मेडिसिन बनती है अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसके बाद अगर मोशन ग्रीन कलर के यानी सब्ज कलर के हों, तो वहाँ पर हम नेट्रम सल्फ का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आप आखिर में आपको एक कम्बिनेशन भी बताता हूँ जिसका मोशन के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, यानी मोशन को अच्छे तरीके से हैंडल करता है। अब करना क्या है? आपने एलोज 30 और क्रोटेन टिग 30 दोनों का आपने कम्बिनेशन बना लेना है। तो ये आपने दिन में 3 से 4 मरतबा बच्चे को पिलाना है। सबसे पहले आपने बेस जो है उसको नहीं भूलना। बेस हमारी क्या है? बेसिलिनियम। बेसिलिनियम अगर बच्चा है तो 200 में इस्तेमाल कर लें, अगर बड़ा है तो आप 1 में एक डोज दे दें, तो इससे भी आपके जो केस हैं वो सेटल हो जाएंगे। तो आपने ये कम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया है एलोज प्लस क्रोटेन टिग, ये आप 30 में भी बना सकते हैं, 200 में भी बना सकते हैं, 1 में भी बना सकते हैं। और ये ऐसा कम्बिनेशन है जो फौरी तौर पर मोशन इससे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो अक्सर बच्चों में कब्ज़ का भी आर्ज़ा बाज़ औक़ात पाया जाता है, तो उनमें आपने क्या करना है? बच्चों की कब्ज़ में एलुमिना और ब्रायोनिया 30 इनका कम्बिनेशन बना लें। ये भी आपको बच्चों की कब्ज़ में कभी भी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी अब आपके मोशन भी सेटल हो रहे हैं और आपको जो बच्चों के साथ कब्ज़ का मसला बनता है उसका भी एक आपको हिंट दे दिया है कि अगर बच्चे को कब्ज़ हो जाए तो फिर आपने क्या करना है। तो इससे आपकी जो बच्चों की कब्ज़ है वो ठीक हो जाएगी। इस एज में मोशन किसी और दवाई से ठीक नहीं होंगे, सारी अद्वियात फेल हो जाएंगी। वो रीज़न है, वो एक रीज़न है जिस पर जो हमारे डॉक्टर साहबान हैं वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। वो रीज़न क्या है? जब बच्चे को वैक्सीनेशन करवाते हैं तो वहाँ वैक्सीनेशन के बाद जो बच्चे को मोशन लग जाते हैं तो वहाँ पर हमारी जो मेडिसिन है वो है थूजा। थूजा के अलावा किसी मेडिसिन से बच्चे के मोशन नहीं रुकेंगे। थूजा एक डोज देने से ही बच्चा ठीक हो जाता है। यानी जो मोशन किसी भी मेडिसिन से ना रुकें वहाँ पर आप ने थूजा को अप्लाई करना है। थूजा 30 देंगे और इंशाल्लाह आपका जो केस है वो सेटल हो जाएगा। यानी आफ्टर वैक्सीनेशन के बाद जो आपकी मेडिसिन बनती है वो थूजा है। उसके बाद सिलिशिया भी आती है, तो और भी मेडिसिन है, लेकिन थूजा का अपना ही एक रोल है। इससे ही बच्चे के मोशन ठीक हो जाएंगे। यानी अगर बच्चे को मोशन आफ्टर वैक्सीनेशन कोई भी वैक्सीनेशन अगर बच्चे की हुई है तो उसके बाद अगर मोशन आए हैं, मोशनों का सिलसिला शुरू हुआ है जो किसी दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा, तो वहाँ पर आप फिर थूजा का सहारा लेंगे। आपको थूजा कभी मायूस नहीं करेगी। ये थी नाजरीन आज का हमारा टॉपिक बच्चों के डायरिया के बारे में। इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।